अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज का दिन बड़ा वॉलेटाइल रहा। आपने इंट्राडे में देखा कि मार्केट ने एक टाइम पे ये 44,200 का जो लेवल है इसको भी रीटेस्ट किया और इसको ऑनर भी किया। अगर हम देखें तो इसका मार्केट का जो आज लो था वो 44,275 का था। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली, उसमें मैंने कुछ लेवल बताए थे। जब यहाँ से मार्केट यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट करके जब अपसाइड पे गई थी तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अभी कोई करेक्शन नहीं आई है इस एरिया में स्पेशली। तो यहाँ तक जो हम यहाँ करेक्शन देख सकते हैं 44,500 44,600 यहाँ तक देख सकते हैं, और इवन हो सकता है कि 44,200 भी रीटेस्ट करे। तो आज मार्केट ने वही 44,200 जो बहुत ही बॉटम लेवल था डेली टाइम फ्रेम में, तो उसको रीटेस्ट किया और ऑनर भी किया है। और एक जो है बहुत ही बड़ा डोजी फॉर्म हुआ है, इसको हम जैसे मॉर्निंग स्टार डोजी कह सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो बायर एक्टिवेट हुए हैं इस लेवल पे और प्राइस को लेके जो है ये ऊपर तक ले गए हैं तकरीबन 44,800। अभी इस वक्त जो पिविटल फिगर हमारा आ रहा है वो 44,548 का आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ये शॉर्ट टाइम ये इसमें देखें, रेजिस्टेंस लेवल जो था वो जब से ये यहाँ से ब्रेकआउट मिला था इसका, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो इसको अभी आज जो है इसको रीटेस्ट भी किया और ब्रेक भी किया है इंट्राडे में, लेकिन फॉर्चुनेटली वो क्लोजिंग जो है इसके ऊपर आई है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारी नेक्स्ट ट्रेंड लाइन लेयर जो सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर दिया था। वो तकरीबन अराउंड 45,047 के अराउंड बन रहा है ये रेजिस्टेंस जो है। और अगर उसका हम चैनल देखें रेजिस्टेंस का, तो 45,000 से लेके 45,384 ये आने वाले दिनों में हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अच्छा, आज वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो पिछला सेशन था लास्ट सेशन उससे थोड़ा सा हमने इसमें इंक्रीज देखा, तकरीबन 3.5 मिलियन का। पहले तकरीबन 100 मिलियन हुए थे प्रीवियस सेशन में, और इस सेशन में 113 मिलियन का हमने इसको नहीं देखा, 13.5 मिलियन। तो अच्छी ये साइन है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब ये अच्छे वॉल्यूम से मार्केट ने इसको ऑनर किया है। और डोजी फॉर्म हुआ है, बट हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाए अगर बायर यहाँ पे और मज़ीद एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अभी भी याद रखें कि अभी जो इस वक्त मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्केट लोअर हाई बनाती हुई आ रही है। अगर हम इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, ये देखें ना, इसके बाद से अगर देखें तो मार्केट जो है लोअर हाई बना। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पाइक आया था, लेकिन अगेन क्लोजिंग इसके नीचे आई थी। ये वाला लेवल जो था 48,100, इस क्लोजिंग इसके नीचे ही आई थी। ठीक है, तो ये हमारा देखें अब तक का ये लोअर हाई मार्केट जो है बनाते हुए ये नीचे आ रही है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो यहाँ पे भी एक स्पाइक आया। मैंने कहा भी था कि ये जो है 46,200 का लेवल जो है यहाँ पे जो है हम रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं, और वही वहाँ यहाँ पे हम रिजेक्शन विटनेस किया, और जिसके नतीजे में मार्केट ने फिर दोबारा 44,200 जो है वो रिटेस्ट किया। तो तकरीबन हमने यहाँ से 2,000 पॉइंट की जो है यहाँ पे करेक्शन देखी, जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ से मुझे मार्केट 1500 से 2,000 पॉइंट लग रही है करेक्शन। अच्छा, अब अगर हम सिनेरियो देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आज भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसमें डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन 3 बिलियन का इसमें और डिक्रीज हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि अभी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8,000 बिलियन नहीं है, और समवेयर अराउंड आई थिंक 7,600 के अराउंड है। तो ये एक जो है इंडिकेशन है नीचे और मज़ीद आने की मार्केट की। दूसरा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो वाइड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसमें जो हमारा डेफिसिट है काफ़ी जो है
समझे एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर है और मज़ीद हाई होने के चांसेस हैं। जिस तरह हम पेट्रोल के प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी में हम अगर जो है प्राइस हाइक देख रहे हैं तो इन्फ्लेशन में भी चांसेस हैं कि और मज़ीद इन्फ्लेशन, सीपीआई के जो इंडिकेटर हैं वो मज़ीद अपसाइड पे हमको आते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से जो को रिलेशन है बिटवीन आवर मॉनेटरी पॉलिसी, जो डिस्काउंट रेट है, और सीपीआई का जो कोरिलेशन है, जो आईएमएफ ने जो है एक दिया हुआ है बेंचमार्क समझ लें, एक तरह से कोरिलेशन उन्होंने किया हुआ है, तो वो उसके हिसाब से हो सकता है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी और मज़ीद टाइट हो। उसकी एक और भी वजह है कि हमारे मुल्क में जो रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व, वो भी श्रिंक हो रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट जो स्टेट बैंक के जो टी बिल्स हैं उस पर हम मज़ीद इंटरेस्ट रेज होता हुआ देखें। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कि ये हो सकता है ग्रेजुअली 13% तक ले जाएं। अभी मुझे इस वक्त लग रहा है कि धीरे धीरे करके हो सकता है इस वक्त 50 टू 125 125 बेसिस पॉइंट का इजाफा मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रेजुअली होगा। अगर इस हो सकता है कि इसी मॉनेटरी पॉलिसी में हो या अगली आने वाली, बहरहाल 11% मुझे लग रहा है कि 11% तक जाएगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और सीपीआई जो है वो कूल डाउन नहीं हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया, तो हम 13% तक मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्काउंट रेट देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ, जैसे मैं पहले भी मैंने आई थिंक 1 महीना पहले मैंने ये मंथली, क्योंकि मंथ का अब एंड आ रहा है, तो मैंने आपसे मंथली चार्ट भी शेयर किया था। तो अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से देखें, ठीक है, ये जो मार्केट का 52, ये मतलब समझे ऑल टाइम हाई था 53,200 के करीब, इस तरह मार्केट ने। इसके बाद जो है परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये एक ही मैंने ये इसका जो हाई था अब तक का 48,900, जहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की है। और एक तरह से देखें कि मंथली पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही हो गई है, ये यहाँ इस लेवल पे आके। तो हो सकता है कि ये साइडवेज, ये अभी भी देखें, ये जो लेवल है, जो दूसरा वाला, जो एक मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं, देखें ये जो एक मैंने एक और रेजिस्टेंस लेवल बनाया है यहाँ पे, किसको हमने मतलब समझे 1 2 3 महीने तक यहाँ रीटेस्ट किया, लेकिन फिर इसका हमको ब्रेकआउट मिल गया नीचे की तरफ, इसको ब्रीच करके मार्केट ने नीचे परफॉर्मेंस दी। मार्केट साइडवेज रही 3 महीने तक यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हमें बायर एक्टिवेट होते हुए नज़र नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पे सेलिंग विटनेस की। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट था 42,700 ग्राउंड, मार्केट ने इसको फिर यहाँ से रिटेस्ट किया है और यहाँ से सपोर्ट जो है यहाँ पे मिली है, लेकिन अगेन देखें कि इसी लेवल पे आके 46,000 या 46,200 के लेवल पे आके ये जो एक लेवल था, ठीक है, जब से ये ब्रीच हुआ है इसके बाद से इसका भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिल पाया है और यहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की है। अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। वॉल्यूम भी देखें तो ये ऊपर तो गया है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ मंथली चार्ट पे कम शो हो रहे हैं, 1.47 बिलियन, जबकि इससे पहले वाला देखें तो 2.38 बिलियन आया था। लेकिन ये एक समझ लें कि स्पाइक आया है एक, और इसके बाद जो है यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ये 38,700 और 36,800 ये लेवल हम रिटेस्ट होता हुआ देखें। ये एक समझे एरिया ऑफ वैल्यू है अभी फ़िलहाल, जिस तरह मैंने पहले भी डेली चार्ट में भी शेयर किया था कि हो सकता है यहाँ से मार्केट अगर कुछ बेहतरी की जानिब हो तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है, मंथली चार्ट में मैं आपसे बता रहा हूँ ये, ठीक है। इसके बाद जो है 33,000 का एक हमारा समझ लें कि ये पिवटल फिगर है, अगर मार्केट इसको ब्रीच करती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 24,000 और 20,000 का इंडेक्स भी विटनेस कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि इकोनॉमिकली अभी देखें तो मार्केट जो है अभी हालात अभी सही नहीं है। अगर कोई अच्छे न्यूज़ आती है मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे और इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिजनेस हमारा बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा परफॉर्म करेगी। मैंने आपको इसका एक बेंचमार्क बता दिया है, कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो को आप ज़रूर अपने जहन में रखें। कैश फ्लो बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट कैश से चलती है। ठीक है, तो इसको आप जहन में रखें, क्योंकि अभी दूसरा मैंने बताया था कि कैश फ्लो हमारा डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। हमारा 8000 बिलियन कुछ भी नहीं है, ये हमने एक इनिशियल बेंचमार्क या पिवटल फिगर सेट किया हुआ है 8000 बिलियन रुपीस। वो भी मार्केट अभी तक मीट नहीं कर पाई। आप देखें मार्केट की परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ गई। देखें यहाँ यहाँ से परफॉर्मेंस के बाद मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी होती रही, लेकिन इस बीच में हमने कहीं कैश फ्लो इंक्रीज होते हुए नहीं देखा है। तो मकसद मेरा कोई डराना नहीं है, मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि केयरफुल होके काम करें। मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है और मज़ीद नीचे आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इसमें, मैंने पहले भी कहा था कि कोई इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लोग अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं आप डरा रहे हैं और आप जो है नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचने या डराने की बात नहीं है। मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं मार्केट में, और हर चीज़ पॉसिबल है। जब 4500 का इंडेक्स था तब कोई भी नहीं सोच सकता था कि 53,000 मार्केट जाएगी। तो इसी तरह अगर ये मार्केट इस वक्त 42-45,000 पर है तो ये 20,000 भी आ सकती है। ये मुमकिनात में से है, ये मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये मुमकिनात में से है, ये इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। ठीक है, तो बस ये कि कॉशियस रहें, ज़्यादा ग्रीडी ना हो, लेवरेज पे बाइंग ना करें, रैशनली बाइंग करें। अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जिनका पीई रेशियो नीचे की तरफ आता है, उनको एक्यूमुलेट करें, उनका डिविडेंड एंजॉय करें, और स्पेकुलेशन से आप इस पर कभी दूर रहें। अगर करना हो तो डे ट्रेड करें या एक दो दिन शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, लेकिन एग्जिट कर जाएं। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेटेजी अभी तक अपनाएं आप, क्योंकि मार्केट अभी इस वक्त अभी डाउन ट्रेंड में है। ये आप याद रखिएगा, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होती है तो एनी अपसाइड इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।